आएंगे सभी लोग। शिव शिव ही हो डूबा जब प्राण तन से निकले। शिव शिव ही हो डूबा जब प्राण तन से निकले। ऐसी कृपा हो शंकर, ऐसी कृपा हो शंकर, जब प्राण तन से निकले। प्राण तन से निकले। बोलो शंकर भगवान की। शंकर से कि हे प्रभु, जब अंत समय निकट आ जाए तो केवल इतना ही करना कि मेरा जो मुख से आपका ही नाम स्मरण होना चाहिए। और क्या होगा और क्या होना चाहिए, भगवान शंकर से ये प्रार्थना करनी है। श्री गंगा जी का तट हो, सर्वबिंब का निकट हो। श्री गंगा जी का तट हो, सर्वत का निकट हो। श्री गंगा जी का तट हो, सर्वबिंब का निकट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जल हो और जहाँ तुलसी हो, उस स्थान पर अगर किसी की मृत्यु हो तो उसे फिर पाप रहित नरक में नहीं जाना पड़ता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रार्थना करनी है। अंजलि में गंगा जल हो, जिह्वा पे तुलसी दल हो। अंजलि में गंगा जल हो, जिह्वा में तुलसी दल हो। अंजलि में गंगा जल हो, जिह्वा पे तुलसी दल हो। अंजलि में गंगा जल हो, जिह्वा पे तुलसी
और सुधर्मा सभी शास्त्रों में पारंगत, धनवान, दानी, शिव भक्त, अग्निहोत्र वाला था, लेकिन बहुत समय बीता, उसे कोई संतान नहीं हुए। इससे वह दुखी नहीं था, परंतु उसकी जो पत्नी थी सुदेहा, वह संतप्त रहते थे। एक दिन सुदेहा ब्राह्मणी सुधर्मा ब्राह्मण से बोली कि आपको संतान प्राप्ति हेतु कोई अनुष्ठान करना चाहिए। तो सुधर्मा कहने लगा, सोपी स्त्रियं तदा भर्ष्यम् किं पुत्रस्य करिष्यति। विश्वनाथ भगवान के दर्शन जरूर अपनी जिंदगी में एक बार करने चाहिए। और हम सब तो कृपा के पात्र हैं कि हम सबको इस भारत देश में यहाँ पर जन्म लेने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आपने इस कथा का इन 10 दिनों में बड़े ही मनोभाव पूर्वक आपने कथा का श्रवण किया है। और मेरा ये विश्वास है कि कहीं न कहीं ये कथा आपके चित्त में, हृदय में भगवान शंकर का प्रवेश कराकर ये कहीं न कहीं आपको उन भगवान शंकर को प्राप्त कराने में कहीं न कहीं यह कथा सुलभ जरूर होगी। और भगवान शंकर आपको नित्य आपके हृदय में विराजमान होके आपके सभी शोक, दुख, दारिद्र्य को भगवान शंकर हरण करेंगे, क्योंकि भगवान शंकर जैसा कोई भी देव नहीं है। आशुतोष भगवान है कि जो आशु माने बहुत जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे देवता भगवान शंकर है। और उन्हीं भगवान शंकर का हमने इन 10 दिनों में उनके चरित्रों का, उनके नामों का हमने यहाँ पर गुणगान किया है। और निश्चित ही भगवान भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना भी है और मेरा ये विश्वास है, अटूट विश्वास है कि कहीं न कहीं भगवान शंकर इस क्षेत्र में और आप लोगों पर अपनी अनुग्रह की छाया जरूर भगवान शंकर प्राप्त कराएंगे, प्रदान कराएंगे। और जब ये यज्ञ होते हैं ना, तो ये यज्ञ करने में किसी एक व्यक्ति से यह यज्ञ नहीं हो सकता है। हो सकता है ये आदि में विधि है यज्ञ, यानी कि बहुत लोग चाहिए, बहुत साधन चाहिए है। जब सब लोग जुड़ल तब जब यह यज्ञ होने वाला ना। और आप लोग इस यज्ञ में आपकी भागीदारी बहुत अच्छे से हुई है, ये हम देखते हैं कथा से।